एमएलए का रिपोर्ट कार्ड में आज बात करेंगे दिल्ली की सबसे हाई प्रोफाइल सीट नई दिल्ली की। नई दिल्ली से वजीर आला अरविंद केजरीवाल फिर मैदान में हैं। इस सीट के बारे में कहा जाता है कि जो यहां से जीतता है वो दिल्ली की कुर्सी पर बैठता है। पिछले 5 इंतखाब की तारीख यही कहती है। नई दिल्ली सीट पर देखते हैं मुफस्सल एक रिपोर्ट। मुल्क की दारुल हुकूमत दिल्ली में सियासी जद्दोजहद तेज है। शहमात का खेल जारी है। कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे पर लगातार निशाना साध रहे हैं। दिल्ली में यूं तो 70 असेंबली हलके हैं, लेकिन कुछ सीट ऐसी हैं जिन पर सबकी नजर टिकी रहती है। ये सीट वीआईपी या हॉट सीट के नाम से जानी जाती है। इन्हीं में से एक है नई दिल्ली असेंबली हलका। इस हलके के बारे में आप ये भी कह सकते हैं कि दिल्ली की सबसे ज्यादा नजरें इस सीट पर रहती हैं, क्योंकि इस सीट की तारीख रही है कि यहां पिछले 5 चुनाव में जो भी उम्मीदवार जीता वही दिल्ली का सीएम बना है। तो चलिए आज देखते हैं कि इस सीट के समीकरण क्या कह रहे हैं। नई दिल्ली विधानसभा सीट दिल्ली की सबसे वीआईपी विधानसभा सीट है। यहां से जो भी उम्मीदवार पिछले 5 अगर विधानसभा चुनाव को देखे, जो भी यहां से जीतता है वो दिल्ली में सीएम की कुर्सी पर बैठता है। शीला दीक्षित यहीं से चुनाव लड़ा करती थी, लगातार 3 बार यहां से जीती और वो दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी। इसी तरह से अरविंद केजरीवाल भी लगातार 2 बार यहां से विधायक है और दोनों बार दिल्ली के सीएम वो बने हैं। अब 5 साल बीत चुके हैं और फिर से चुनाव आ चुके हैं। सीएम केजरीवाल इसी सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो आज हम इस विधानसभा में जाएंगे और लोगों से बातचीत करेंगे। यही जानने की कोशिश होगी कि दरअसल केजरीवाल को एक विधायक के तौर पर वो किस तरह से देखते हैं, किस तरह के कामकाज यहाँ पर हुए और लोगों की राय सीएम केजरीवाल के बारे में और अपने विधायक के बारे में दरअसल क्या है। हाई प्रोफाइल नई दिल्ली असेंबली सीट ने दिल्ली को 5 बार वजीर आला दिया है। नई दिल्ली सीट जीतकर शीला दीक्षित लगातार 3 बार और अरविंद केजरीवाल 2 बार वजीर आला बने हैं। नई दिल्ली सीट पर पिछले 5 बार से भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है। आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल से पहले कांग्रेस की शीला दीक्षित लगातार 15 वर्षों तक इस सीट से जीतकर दिल्ली की सीएम रही थी। इस सीट पर 1993 में बीजेपी के उम्मीदवार कीर्ति आजाद जीते थे। इसके बाद 1998 में कांग्रेस ने शीला दीक्षित को उतारा और उन्होंने कीर्ति आजाद को इस सीट से हराया। इसके बाद 2003 में बीजेपी ने इस सीट से कीर्ति आजाद की अहलिया पूनम को उतारा, जिन्हें शीला दीक्षित ने हराया। 2008 के इंतखाबात में शीला दीक्षित ने बीजेपी के विजय जॉली को मात दी। 2013 में इस नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल खड़े हुए और उन्होंने शीला दीक्षित को मात दी। इसके बाद 2015 में केजरीवाल ने बीजेपी की नूपुर शर्मा को मात दी। बहुत अच्छा कामकाज किया है, पब्लिक के फेवर में सब अच्छा काम किया है। काम ही नहीं करेंगी दूसरी पार्टियां, सब काम यही करेंगे केजरीवाल जी, तो अपने आप ही घबराहट होगी। खुश है आप लोग सब? हम तो बहुत खुश हैं। बहुत बढ़िया काम हो रहा है केजरीवाल के थ्रू। हाँ, आम आदमी पार्टी जैसा काम आज तक किसी ने नहीं करा। क्या क्या अच्छा लगता है आपको? स्कूलों का देखो कंडीशन सारी बदल गई है और तुम्हारा मेडिकल लाइन की सारी कंडीशन बदल गई है और दिल्ली की सड़कें वड़कें भी बहुत बढ़िया हो गई हैं पहले से। सीसीटीवी कैमरा और बिजली का बिल सबसे बढ़िया। खुद भी आप लोग महसूस करते हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं तो पूरी फैमिली का वोट केजरीवाल जी को जाना है। कैसा स्कूल में अच्छे से? बहुत अच्छा है। मेरे 2 बच्चे हैं, एक इसमें है, एक बच्चे स्कूल में है।
ये सरकारी स्कूल है? सरकारी स्कूल है। अच्छा, बहुत अच्छी पढ़ाई वगैरह सब? बहुत अच्छी सुविधा है बच्चों के लिए भी। अच्छा है। आपके विधायक हैं केजरीवाल जी। हाँ जी। तो किस तरह की आपको नजर आती है 5 साल का काम? अच्छा काम किया है, आगे भी अच्छा काम करते रहेंगे। तो आप वोट देंगे? और देंगे क्योंकि हम लेडी पटरी वाले हैं। अच्छा। तो हमारे लिए वही काफ़ी है। तो क्या बीजेपी की सरकार आएगी तो रेली पटरी खत्म हो जाएगी। केजरीवाल हैं तो रेली पटरी है। हम भी कमा खा रहे हैं, बच्चे का भी स्कूल सफल है। क्या कोई फीस जाती है, क्या होता है यहाँ पे? फीस तो अभी कुछ नहीं मारी गई है। अच्छा, हमने फर्स्ट ईयर एडमिशन कराया, फीस तो कुछ भी नहीं गई है। तो आराम से एडमिशन? और हाँ, एडमिशन हो गया है। कैसे? इस सीट के इलाके की बात की जाए तो ज्यादातर इलाका एनडीएमसी में आता है और सरकारी मुलाजमीन की तादाद ज्यादा है। ऐसे में लोग अपनी अपनी अलग अलग राय भी रखते नजर आते हैं। इस सीट से 2015 के इंतखाबात में केजरीवाल ने बीजेपी के नुपुर शर्मा को शिकस्त दी थी। क्या पिछले इंतखाबात की तरह ही केजरीवाल के हक में हवा चल रही है या फिर आवाम का रुख और मिजाज बदला हुआ है? मकामी लोगों की राय क्या है? नई दिल्ली की सीट का समीकरण क्या है? एक बार आपको दिखाते हैं। नई दिल्ली सीट पर 2015 असेंबली इंतखाबात के नतीजों को देखें तो आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल को 57,213 वोट मिले थे। वहीं बीजेपी की नुपुर शर्मा को 25,630 वोट मिले थे और उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा था। वहीं नई दिल्ली 2013 के असेंबली इंतखाबात के नतीजों को देखें तो आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल को 44,269 वोट तो कांग्रेस की शीला दीक्षित को महज 18,405 वोट मिले थे और वो इंतखाबात हार गई थी। हालांकि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की शबीह अभी भी लोगों के मन से उतरी नहीं है। नई दिल्ली असेंबली हलके में जब भी बात वोटर्स से होती है तो वो बिजली, पानी और फ्री जैसे मुद्दे पर बात करते दिखते हैं। जनाब 5 साल के अंदर काम ये नज़र आता है कि जो बच्चों की फैसिलिटीज़ है और एडमिशन वगैरह में परेशानी नहीं है, सिक्योरिटी अच्छी है, पढ़ाई अच्छी है, टीचरों का बिहेवियर अच्छा है। अब यूनिट का हिसाब किताब है। अब केजरीवाल जी ने ये बोला है कि 200 यूनिट से नीचे जिसका आएगा उसका ज़ीरो है। अब आदमी किसी का 138 यूनिट आता है, किसी का 170 यूनिट आता है, तो आदमी उसी हिसाब से फिर वो ज़ीरो बैलेंस 200 से ऊपर आएगा तो उसी हिसाब से बिल देगा। वो लोअर क्लास के लिए अब कोई 8,000 रुपये तनख्वाह कमाने वाला अगर इसको 500-600 रुपये, 700 रुपये, 1,000 रुपये अगर बस से हैं तो उसके लिए फैसिलिटीज़ है। नहीं, केजरीवाल ने कई चीज़ तो अच्छी करी है। एक तो बिजली सही ठीक कर दी उन्होंने और वो गरीबों की सुनते भी हैं। तो मैंने तो अगली बार केजरीवाल को दिया था वोट, अब इस बार मुझे पता नहीं। बिल तो कम ही आ रहा है जब से केजरीवाल ने कम करवा दिया बिल तो। और पानी का तो देना नहीं पड़ता है? देना पड़ता? नहीं, पानी का कोई बिल नहीं जा रहा हमारा। अच्छा, और बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? बच्चे तो यही पास वाले स्कूल में पढ़ते हैं हमारे। में? स्कूल भी अच्छे कराए उन्होंने। अच्छा, तो आप खुश है काम से या कैसे? नहीं, केजरीवाल से तो हम बहुत खुश हैं। भैया केजरीवाल तो हमारे लिए बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं। हमारे तो बिजली का बिल हो और पानी का हो, काफ़ी सुविधाएं दे रखी हैं, बहुत अच्छे। हम तो चाहते हैं वहीं आए। ठीक है। आप लोग यहीं रहते हैं? हाँ जी, हमारा अपना मकान है, ये सामने ही। अच्छा, अपना तो है ये बताएं कि कभी आते हैं यहाँ केजरीवाल जी? हाँ, हमेशा आते रहते हैं, हमेशा आते हैं। उनकी लड़की भी, वो भी, मतलब ऐसे बात करते हैं जैसे एक भाई बहन की तरह। कोई उनकी अहंकार घमंड वाली बात नहीं है, बहुत अच्छे हैं, हमारे लिए तो बहुत ही अच्छे हैं। ठीक है। हाँ जी, हाँ, वो सीवर का भी काम करवाया। हाँ जी, वो काफ़ी मतलब हर चीज़ में बेटर है, वो बहुत बढ़िया है। ठीक है, मैं तो चाहती हूँ वही आए। सीवर का भी काम करवाया, बिजली का भी काफ़ी काम, मतलब लोगों को सुविधाएं दे रहे हैं, पानी का भी सुविधाएं दे रहे हैं। काफ़ी और भी मतलब प्रॉब्लम है स्कूल वगैरह का, तो वो भी काफ़ी केजरीवाल का काम अच्छा है, इंसान अच्छे और फिर भी आने चाहिए भाई। साथ क्या विधायक भी है क्योंकि सीएम भी है, वो तो आते रहते हैं? क्या है यहाँ पे? आते रहते हैं। मिले आप भी? हाँ, हम तो मिले, आते रहते हैं। अच्छा। हाँ, कई बार यहाँ बैठक हुआ है। अच्छा। हाँ। अभी कब आए थे? अभी पिछले महीने में आए थे। अच्छा। यहाँ ये जो अपना ये स्कूल है, ये बंगाली स्कूल, वहाँ पे आए थे। तो कैसा कामकाज तो ये सही करते हैं। 2015 के असेंबली इंतखाबात में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की 70 में से 67 सीटें जीतकर तारीख रकम की थी, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ 3 सीटें हासिल की थी। तो कांग्रेस के खाते में कोई सीट नहीं गई थी। 2015 में 7 फरवरी को एक ही मरहले में सभी 70 सीटों पर वोटिंग हुई थी। वोटिंग के 3 दिन बाद
यानी 10 फरवरी को नतीजे आए थे। इस बार 8 फरवरी को वोटिंग होगी और 11 फरवरी को नतीजे आएंगे। नई दिल्ली असेंबली सीट के साथ साथ सभी सीटों पर आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस के लिए कड़ी चुनौती पेश कर रही है। इसके पीछे आखिर वजह क्या है? कई लोग ये भी कहते हैं कि वो सरकार से कुछ वजहों से नाराज भी हैं, लेकिन तारीफ भी केजरीवाल की कर जाते हैं। केजरीवाल के कामकाज को एक सीएम के तौर पर और नई दिल्ली के एमएलए के तौर पर लोग कैसे देखते हैं, आप ये भी देखिए। नई दिल्ली विधानसभा सीट की एक खासियत ये भी है कि यहाँ के जो वोटर है पिछले 5 टर्म से वो सीएम को ही चुनते आए हैं, क्योंकि 3 बार यहाँ से शीला दीक्षित जीतकर सीएम बनी। उसके अलावा एक तरीके से बात करें तो केजरीवाल क्योंकि 2 बार जीते हैं और वो भी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं। हमारे साथ वोटर मौजूद है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि आप तो कुर्सी भी ये श्री अरविंद केजरीवाल के विधायक निधि द्वारा उनके जरिए दी गई है, क्या आप खुश हैं केजरीवाल जी के कामकाज से? सीएम भी हैं वो और आपके विधायक भी है। अरविंद केजरीवाल जी ने काम तो किया है दिल्ली के अंदर, मगर ना तो वाल्मीकि समाज के लिए, क्योंकि यहाँ से उनने झाड़ू लॉन्च की और मैं चीना महाराज ने झाड़ू का सिंबल दिया और उनको बराबर यहाँ पे समर्थन दिया और पूरे वाल्मीकि समाज का समर्थन हमने कराया। मगर जो वाल्मीकि समाज को मिलना चाहिए था, अरविंद केजरीवाल ने जो वादा किया था उन्होंने वो वादा वो पूरा नहीं किया। उन्होंने कहा था कि मैं 5 सीटें दूंगा वाल्मीकि समाज को, मगर 4 भी उन्होंने बड़ी मुश्किल से, और 4 भी एक सीट उन्होंने काट ली सुल्तानपुरी की, कि ये सीट मैं काट के जाटो समाज को देता हूँ, जबकि वहाँ पे बहुमूल्य जो समाज है वो वाल्मीकि समाज है। इसलिए पूरा वाल्मीकि समाज नाराज है उससे। आप लोग इसलिए नाराज है कि टिकट में जो बंटवारा हुआ है उसमें आप लोगों की सही से नुमाइंदगी नहीं ज़्यादा होने चाहिए थे टिकट। ये पहले ही कहते थे मैं गरीब की, क्योंकि एक रिक्शे वाला एक स्कूटर वाला को उन्होंने टिकट देकर उन्होंने विधायक बनाया, मगर आज वो जो पैसे के द्वारा पैसा मांगकर लोगों को जो जितने भी इनने टिकट दिए हैं काट के बेचारे शरीफ आदमियों के टिकट करके, पानी यहाँ पर एनडीएमसी देती है, बिजली एनडीएमसी देती है, हेल्थ एनडीएमसी देती है, एजुकेशन एनडीएमसी देती है। यहाँ पर अरविंद केजरीवाल का कोई रोल ही नहीं है। उसने नई दिल्ली में कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया जो हम ये कह सके। कुछ भी नहीं किया हमारे साथ में उन्होंने, बल्कि ये बिजली पानी एनडीएमसी देती है। और इस सिलसिले में कोई बात 2015 में हुई थी क्या कि अगर वो जीते तो क्या सब वादे किए थे पूरे, ये झूठे निकलने वाले। क्या वादे उन्होंने 2015 में किए थे? देखिए सर, उन्होंने वादे किए थे कि हम आपको बिजली पानी एजुकेशन फ्री देंगे, बाकी यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है और ना ही उन्होंने ये वादा हमारा पूरा किया। और यहाँ तक कि हमारे जो लोग कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो हमारे जो लोग लगे हुए थे, अभी कल परसों ही 150 आदमी निकाला कॉन्ट्रैक्ट पे लगे हमारे सफाई कर्मचारी। तो ये किसने निकाला, दिल्ली सरकार ने या केंद्र सरकार? दिल्ली सरकार ने ही निकाला। हमने उनको अप्लाई भी किया, भाई इन बच्चों को 15 साल से काम कर रहे हैं, उन्हों के बच्चे घर से बेघर हो गए हैं, वे आज तक उनका कुछ नहीं हुआ। अभी कल परसों की बात है। फिर से वही उम्मीदवार यहाँ से, जाहिर सी बात है। अभी क्या चीज़ें हैं, क्या सोच रहे हैं सीएम को लेकर भी? और दूसरे जो उम्मीदवार आ रहे हैं, अभी खबर आ रही है कि कांग्रेस ने भी उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है, तो क्या आपको नजर आ रहा है आगे इसमें? सर जीतेगा तो कोई नहीं, जीतेगा तो खैर केजरीवाल साहब ही जीतेंगे। जीतेगा तो केजरीवाल है सर। हम कार्यकर्ता हैं, हम उसके खिलाफ नहीं जा सकते। अच्छा, आपको अच्छा जी जीतेगा तो वही सर। नहीं मतलब शिकायत भी है, आप अपना मानते हैं उनको, इसलिए शिकायत अपना मानते हैं। अच्छा, महिलाएं भी हमारे साथ हैं। मैडम, आप कैसे देख रही हैं एक विधायक के तौर पर भी और एक सीएम के तौर पर भी, क्योंकि आपके विधायक भी हैं वो और दिल्ली के सीएम भी केजरीवाल जी के? जी, देखा जाए तो मैं ही नहीं पूरी दिल्ली बोल रही है इस वक्त कि वही वापस आएंगे, क्योंकि उन्होंने काम किया है, इसमें नो डाउट। आप नहीं कह सकते कि उन्होंने काम नहीं किया है। रहती बात नई दिल्ली की, तो सर नई दिल्ली जो है वो एनडीएमसी में आती है और एनडीएमसी जो है वो दिल्ली सरकार में नहीं आती है। तो केजरीवाल जी सफल तो रहे हैं, लेकिन एनडीएमसी में वो असफल रहे हैं, वो एनडीएमसी के कामों को नहीं करा पाए। तो यहीं के हैं वो, तो अपने ज्यादा एफर्ट लगाकर भी शायद वो और ज्यादा कर सकते थे। क्या आप ऐसा सोचती हैं? सर समय समय पे उन्होंने एफर्ट तो बहुत लगाए हैं, लेकिन वो एफर्ट्स में वो सफल नहीं हो पाए हैं।
मे भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं कोई कमी रही हो। सबकी अपनी अपनी राय है, अपना अपना नजरिया है, अपनी अलग सोच है। लोग सरकार से सवाल तो करेंगे, लेकिन देखना यह है कि ये नजरिए और सोच वोट में बदलकर 11 फरवरी को क्या नतीजे सुनाती है। अपोजिशन जमातें दिल्ली सरकार पर इल्जाम लगाती हैं कि पिछले 5 सालों में सिर्फ नारों से काम चलाया गया, इत्मीनान बख्श काम नहीं हुआ है। दिल्ली सरकार के फ्री फैक्टर पर भी सवाल लगातार खड़े किए गए हैं। नई दिल्ली सीट पर सरकारी मुलाजमीन ज्यादा हैं और ज्यादातर मरकजी हुकूमत के तहत काम करने वाले लोग हैं। इस इलाके में सफाई की जिम्मेदारी एनडीएमसी की जानिब से संभाली जाती है, तो वहीं कई दूसरी सहूलियात की जिम्मेदारी भी एनडीएमसी के जरिए ही है। हालांकि कुछ लोगों की राय सरकार के खिलाफ भी है और वो केजरीवाल से खुश नहीं है। केजरीवाल का काम बहुत संतुष्ट नहीं कह सकते आप। पुराने वादे जो किए थे, क्या वादा पूरा किया? गेस्ट टीचरों को पक्का किया? क्या इन दुकानदारों को लाइसेंस मिला? आज तक कह रहे थे मैं आऊँगा, रेडी पटरी वालों को, घूमने वालों को सबको दे दूंगा। आज तक किसी को दिया? नहीं दिया ना। एक काम और बताओ, क्या काम किया? पानी जो समस्या पहले थी, आज समस्या यहाँ पर भी वही है। गोल मार्केट में पहले पानी जैसे आ रहा था वैसे अब भी आ रहा है। कह रहे थे मैं 24 घंटे पानी दे दूंगा। कहते एम्प्लॉयड बढ़ाऊंगा। क्या एम्प्लॉयमेंट किया हम लोगों को? कितने बच्चे रोजगार बेरोजगार घूम रहे हैं। इलाका है क्योंकि यहाँ से विधायक भी है वो। हाँ। नई दिल्ली से और ज्यादातर जो है यहाँ भाई 5 साल तो केजरीवाल यहाँ दिखाई नहीं पड़े। अब जब चुनाव आया 2-3-4 दिन इधर उधर घूम घाम के अपना किए हुए अपना। भाई चुनाव सभी नेता करते हैं, वो भी कर रहे हैं अपना काम। और हमें कोई ऐसी बड़ी यहाँ परिवर्तन दिखाई नहीं पड़ा कि उन्होंने बहुत बड़ा अच्छा कोई दिखा दिया हो, बहुत बड़ा काम कर दिया हो। रोड सालों में मेंटेनेंस की हो नहीं पा रही। जो रोड पहले कांग्रेस गवर्नमेंट ने बना दी थी उसकी मेंटेनेंस नहीं हो पा रही है। और तो छोड़ो आप बात नहीं बनाने के। तो इन सब के बीच अपोजिशन दिल्ली के सीएम पर जमकर हमला बोल रही है। खासतौर पर बीजेपी साफ कहती दिख रही है कि केजरीवाल सिर्फ नारों से काम चला रहे हैं, काम कुछ है नहीं। बिजली पानी फ्री जैसे मुद्दों पर भी केजरीवाल को बीजेपी घेरती नजर आती है। मैं अरविंद केजरीवाल ने 5 साल में काम किए ही कहा है। 57 महीने तो उन्होंने आरोप लगाया भाजपा पर, केंद्र सरकार पर, हरियाणा पर, यूपी पर, पंजाब पर। 3 महीने लास्ट में फ्री की लिबर्टी पार्टी, सब जानते हैं। दिल्ली की जनता साफ पानी चाहती है साहब। किसको साफ पानी मिला है? दिल्ली में एमडीआई के नाम पर बिजली के लिए लोगों से वसूला गया एक्स्ट्रा पैसा हर किलोवाट के नाम पर। और आखिरी में जब आ गया अब चुनाव, तब जो है आप कह रहे हैं कि 200 यूनिट हमने फ्री कर दी। 57 महीने पहले भी तो कर सकते थे ना। किसी ने हाथ रोका था आपका? क्या पिछले मना किया था किसी ने? वजीराबाद की तरफ जाइए, यमुना के अंदर आप स्नान कर सकते हो। ओखला बैराज पे चले जाओ तो उस यमुना को पास करते मुंह पर रुमाल रखना पड़ता है। ये अरविंद केजरीवाल की देन नहीं तो किसकी देन है? विश्व का सबसे पोल्यूटेड चीफ मिनिस्टर है दिल्ली के अंदर, को बताएगा कि अरविंद केजरीवाल ने कौन सा काम किया। 20 नए कॉलेज बनाने थे, एक कॉलेज बंद कर दिया। 500 नए स्कूल बनाने थे, 68 स्कूलों की जमीन अरविंद केजरीवाल के पास है, दिल्ली सरकार के पास एक भी नहीं बना। दिल्ली के अंदर नगर निगम में कर्मचारी, सफाई कर्मचारी मेरे भाई बहन त्राहिमाम करते हैं अपनी तनख्वाह पाने के लिए, बच्चों को 2 वक्त का निवाला देने के लिए। इस अरविंद केजरीवाल को सब जानते हैं, ये ठगों का राजा नटवरलाल का पिताजी है। फ्री का फॉर्मूला है केजरीवाल साहब का, उसको कैसे आप जनता को बता रहे हैं कि दरअसल ये फॉर्मूला 31 मार्च 2020 को ये फॉर्मूला खत्म होने वाला है, उनके आदेश के अनुसार है केजरीवाल साहब के। तो 31 मार्च 2000 तक के लिए फ्री चाहिए, या फिर दिल्ली को साफ पानी चाहिए, स्वच्छ हवा चाहिए, अच्छे स्कूल चाहिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट मजबूत चाहिए, मेट्रो की व्यवस्था पूरी होनी चाहिए, अस्पतालों के अंदर इलाज प्रॉपर होना चाहिए, दिल्ली के लोगों को आबो हवा और दिल्ली की सुरक्षा चाहिए। ये सब चीज़ें उसी के अंदर हैं। ये दिल्ली के हम विकास के मॉडल को लेकर के बढ़ रहे हैं। दिल्ली के अंदर बार बार आरोप लगता है कि दिल्ली की सरकार दूसरी पार्टी की है, इसलिए भाजपा की जिम्मेदार है। केंद्र में भाजपा है, नगर निगम में भाजपा है, दिल्ली सरकार में भी अगर भाजपा है तो ट्रिपल इंजन में कितनी तेजी से चलेगी इसका सरकार बना रहे हैं आप लोग। 100% बना रहे, कोई डाउट ही नहीं है। केजरीवाल हवा में कितने मर्जी दावे बना ले, वो वैसे गुब्बारे हैं जिसमें जैसी हवा उस गुब्बारा बाहर निकालेंगे उसके अंदर कोई छोटी सी भी पिन लगेगी, गुब्बारा फट जाएगा। बीजेपी दिल्ली असेंबली इंतखाबात 2020 की महज जंग ही नहीं जीतना चाहती,
बल्कि 2 दहाई से जारी अपने इख्तिदार के वनवास को भी खत्म करना चाहती है। लेकिन आम आदमी पार्टी के सामने उसका चैलेंज बहुत बड़ा और कठिन है। साथ ही कांग्रेस भी इस लड़ाई में आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। हालांकि इन सब का नतीजा क्या निकलेगा, ये 11 फरवरी को ही पता चलेगा। शोएब रजा, जी मीडिया, दिल्ली। तो फिलहाल के लिए एमएलए के रिपोर्ट कार्ड में इतना ही।